नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हरिभाव किसनराव बागड़े ने प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के और गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किए। आयु सीमा में 3 साल और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात, पूर्वी और उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। हरिभाव किसनराव बागड़े ने आज जयपुर में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। श्री बागड़े ने हिन्दी में ईश्वर के नाम पर राज्यपाल पद की शपथ ली। शपथ से पहले मुख्य सचिव सुधांश पंत ने श्री बागड़े की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का वारंट पढ़ा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्रिपरिषद के सदस्य, न्यायाधिपतिगण, विधायक और अधिकारी उपस्थित रहे। मनोनीत राज्यपाल हरिभाव किसनराव बागड़े ने इससे पहले गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनकी अगवानी की और गोविंद देव जी की तस्वीर भेंट की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में श्री बागड़े ने कहा कि वे राजस्थान के संविधान प्रमुख के रूप में राज्य की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश और आगे बढ़े, यही उनकी भावना रहेगी। श्री बागड़े ने कहा कि उच्च शिक्षा में राज्य और तरक्की करे, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कुछ इस बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप से कार्य करूं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यह विद्यार्थियों की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। ओम प्रकाश माथुर ने आज सिक्किम के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गंगटॉक में राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिस्वनाथ सोमदर ने श्री माथुर को पद की शपथ दिलाई। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब राजभवन में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे असम के राज्यपाल थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में पिछले 5 वर्षों में 54,760 जवानों की भर्ती की गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ में 7,372 नए पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बल में 10,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। श्री राय ने कहा कि सरकार ने बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर
पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किया है। 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी और उन्हें आयु सीमा में 3 साल की राहत तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आज विधानसभा में कहा कि जनजाति क्षेत्र के छात्रावासों में वार्डन शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्डन के पद पर टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी को ही नियुक्त किए जाने की कोई बाध्यता नहीं है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के स्थानांतरण तथा खाली पदों को भरने की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने अनुसूचित क्षेत्र में विभागवार स्वीकृत और खाली पदों की सूचना सदन के पटल पर रखी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। निगम की ओर से आज लिखित आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कमेटी के गठन की घोषणा की गई है। जांच के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर कमेटी अपना काम करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में हुई घटना के बाद राज्य में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने कल इस संबंध में निरीक्षण किया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने इस जुलाई सत्र से कृषि व्यवसाय में एमबीए कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ ममता भाटिया ने बताया कि इग्नू के नए कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमशीलता का ज्ञान और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि व्यवसाय में दक्षता बढ़ाकर कृषि से अधिक फायदा लेना है। कार्यक्रम की अवधि 2 साल रखी गई है। कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी भी विषय में स्नातक उपाधि में सामान्य श्रेणी के लिए 50% अंक आवश्यक हैं तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 45% अंकों के साथ प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम की फीस 15,000 रुपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच तकनीकी सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। एमओयू पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार और बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक डॉक्टर आरएस कोरिल समेत संबंधित वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि अब बीकानेर में भी वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती संभव होगी। बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर कुरिल ने कहा कि संस्थान के पास हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में एआई आधारित बहुत सी नई तकनीक है, जिनका फायदा विश्वविद्यालय और बीकानेर के किसानों को मिलेगा। बीकानेर में 200 से 300 mm बारिश होती है, लिहाजा इस इलाके में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। और अब मौसम। राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। भीलवाड़ा में दिन भर तेज उमस के बाद शाम को कई जगह पानी बरसा। जयपुर में दोपहर बाद कुछ जगह बौछारें पड़ी। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आज मानसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। विभाग ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
जैसलमेर आकांक्षी जिला और चयनित ब्लॉक फतेहगढ़ की समीक्षा बैठक आज जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और राजीविका के संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों की स्क्रीनिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से कल से स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाएगा। स्तनपान के प्रचार और समर्थन के लिए इस वर्ष की थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल रखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रसव केंद्रों पर बच्चे के जन्म के बाद शीघ्र स्तनपान और नई माताओं को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। बूंदी में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत बालक बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी गई। साथ ही महिला अधिकारिता विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की केंद्र प्रबंधक ने उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा अमृता हाट के बारे में जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिभाव किसनराव बागड़े ने प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के और गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।